तो हेलो मेरे प्यारे शेर बहादुर, तो आप लोग कैसे हो? हमें आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो छोटी सी क्रैश कोर्स की शुरुआत अपन लोग किए थे, जिसमें आज बहुपद की चर्चा करेंगे। हमें पता है कि आप लोग अंतिम तक वीडियो को नहीं देखिएगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हाई फाई वाली बात नहीं है। तो आपको लगता होगा कि हो ये सर क्या पढ़ाएंगे, कोई खास बात इसमें थोड़े है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आप लोग अंतिम तक बने रहिएगा तो मेरी सच्चाई आप लोगों को पता चल जाएगा। और सर का भी जो भी पढ़ाते हैं सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। और हम भी जो पढ़ाते हैं हमें लगता है कि हम बढ़िया पढ़ाते हैं, और आप लोग को भी ये लगेगा कि बढ़िया पढ़ाए हैं सर। तो चलिए अपन लोग बीज गणित पहले जानेंगे, बहुपद को जानने से पहले। क्योंकि बहुपद को तभी जान पाएंगे जब अपन लोग बीज गणित को जानेंगे। अब यहाँ पे बीज में बदुर्गी का दे दीजिए या बहर्षी का आकर्षी का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अलजेब्रा, अलजेब्रा जिसका अंग्रेजी होता है अलजेब्रा। तो एक बात आप जान लीजिए, बीज गणित किसको कहते हैं? तो गणित की वैसी शाखा जिसमें संख्या के साथ लेटर ए से जेड तक का इस्तेमाल किया जाता है। संख्या के साथ, किसके साथ बहादुर? तो संख्या के साथ लेटर, लेटर LETTER, लेटर ए से जेड तक का इस्तेमाल किया जाता है, उसी को कहते हैं बीज गणित। जैसे 5 संख्या के साथ कर दिए एक्स का इस्तेमाल, 10 वाई, 15 पी स्क्वायर या पी रह दीजिए। तो ये सब हो गया बीज गणित। कहावत भी सुने हो ना कि यदि कोई चीज में बीज लग जाए तो बीज बड़ा खराब होता है। कहता है बीज लग गया है इसमें, मतलब संख्या में बीज लग गया। बीज कर रहा है ये एक्स वाई और पी, ये हो गया बीज। बीज का मतलब एक्स्ट्रा। तो संख्या के साथ यदि लेटर ए से जेड तक का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे ही कहते हैं बीज गणित। अब जान लो आप लोग की चर राशि क्या होता है। चर राशि, तो चर राशि हम उसको कहते हैं जो चलायमान रहता है। चलायमान मतलब जिसका मान बदलते रहता है, उसे कहते हैं चर राशि। जैसे जैसे ए से लेकर के और जेड तक का जितना भी लेटर है सभी है चर राशि, आप लोग जानते भी होंगे। अब चलिए अपन लोग जानते हैं अचर राशि किसको कहते हैं। अचर राशि, तो अचर राशि हम उससे कहते हैं जिसका कि मान नहीं बदलता है, मतलब जो कांस्टेंट रहता है। जैसे 5, 10, 15, मतलब कोई भी संख्या, संख्या जितना है वो सब अचर राशि है। संख्या को अपन लोग नहीं बदल सकते हैं। अच्छा आपको हो तो 5 को 6 कह दीजिएगा, गणितज्ञ आएगा बड़ी पीटेगा। गणितज्ञ जो दे दिया है सो दे दिया है, 5 है तो 5 ही देगा, 10 है तो 10 ही देगा, मैंने इसको बदल दीजिएगा। आप सॉरी ए से जेड तक को आप कैसे बदल दीजिएगा? हम बदल देंगे। हे देख लीजिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए से जेड तक बदल जाएगा। जैसे 5 एक्स मान के चलिए 10 है, तो एक्स बराबर कितना हो गया? 10/5 ये तो 2 हो गया। अच्छा 5 एक्स बराबर मान के चलिए अब 20 है, तो एक्स बराबर कितना हो गया? 20/5 ये तो 4। देखिए यहाँ पे एक्स का मान हो गया 2 और यहाँ पे एक्स का मान हो गया 4, बदल गया ना। तो एवं प्रकार से ए से जेड तक का कोई भी लेटर क्यों नहीं हो उसको बदल सकते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है चर राशि। मतलब ये चलयमान है और अचर राशि को अपन लोग बदल नहीं सकते हैं। तो चर राशि, अचर राशि और बीज गणित आप लोग समझ गए। अब देखिए एक होता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक आप लोग नाम सुने होंगे, उसका इंग्लिश होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक हम उसको कहते हैं जब मतलब कोई भी चर और अचर राशि, चर और अचर राशि मूल संक्रिया के साथ जुड़ जाए। और मूल संक्रिया का मतलब जान रहे हैं, प्लस माइनस गुना और भागा, मतलब जोड़ घटाओ गुना भागा, ये हो गया बहादुर कौन चीज? मूल संक्रिया। मूल संक्रिया ये हो गया। अच्छा चर और अचर राशि यदि मूल संक्रिया के साथ जुड़ जाता है तो उसे ही कहते हैं बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक तक अपन लोग जान गए। अब अपन लोग चलते हैं बहुपद के तरफ। तो बहुपद के तरफ अपन लोग चलेंगे। अब आप लोग बताइएगा कि बहुपद किसको कहते हैं, तो कहिएगा कि हे सर हम तो जानबे करते हैं ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे ही बहुपद कहते हैं। आप लोग जानते ही होंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो चलिए अब मैं भी बता देता हूं कि बहुपद किसको कहते हैं। थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट की क्लासेज होगी, फिर अपन लोग चलेंगे डायरेक्ट जो क्वेश्चंस पूछता है उस पर। चलिए बहुपद की परिभाषा अपन लोग सभी जानते होंगे कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात, किसके घात? तो चर के घात, घात
पूर्ण संख्या हो, चर के घात कौन संख्या हो तो पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का ही एक नाम धनात्मक संख्या भी कह सकते हैं या इसी को ऋणोत्तर संख्या भी कह सकते हैं। ऋण से मुक्त मतलब ऋणोत्तर, एत्तर प्रत्यय लगा हुआ उसमें। तो अब देखिए चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब होगा वो बहुपद। जैसे मान करके चलिए आप लोग कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा, 5x पर पावर 0 ये बहुपद है, तो बिल्कुल है। चर का घात क्या है, हमको खाली चर को देखना है, अचर को देखना ही नहीं है कि अचर क्या है क्या नहीं। अब देखिए 10y पर पावर 5 ये बहुपद हुआ ना, बिल्कुल हुआ। चर के घात को देखिए, चर का घात यहाँ पे पूर्ण संख्या है, यहाँ पे चर का घात भी पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी मतलब 5 भी तो पूर्ण संख्या हुआ। तो चर का घात यदि पूर्ण संख्या हो जाए तो उसी को कहेंगे बहुपद। अब जैसे देखिए 15x पर पावर 10 माइनस 6x पर पावर 2, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए चर का घात क्या हो गया, चर का घात हो गया आपको पूर्ण संख्या है 10 2, तो ये बहुपद होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए हम थोड़ी सी जान लेते हैं बहुपद को पहचानने का भी नियम, मतलब बहुपद को कैसे हम लोग पहचान पाएंगे। एक बात बताइए, √25x + 10 बताइए ये बहुपद होगा कि नहीं। तो कहोगे कि क्यों नहीं होगा सर, यहाँ पे देखिए चर का घात क्या है 1 है, तो एक पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा, नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है। एक बात बताइए आप, √25x² +10 ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। कहोगे कि सर यहाँ पर √x² पर चरल है तो बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि इसको हम लोग 5 गुना 5 x को अपन लोग लिख सकते हैं x गुना x, तो यहाँ पे 5 भी निकल जाएगा और x भी, यानी कि फाइनली हो जाएगा 5x + 10, तो x पर पावर कितना हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, तो ये भी बहुपद हुआ। अब कहोगे कि जो सर 6x पर पावर 1/2 माइनस 15 ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो जवाब होगा कि ये बहुपद कतई भी नहीं होगा। कहोगे क्यों, क्योंकि चर का घात जो है सो ये पूर्ण संख्या नहीं हुआ, ये भिन्नात्मक संख्या हो गया, भिन्न में हो गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। अब मेरा सवाल एक और है, आप लोग देख लेना, √49x प्लस 15x पर पावर 4 माइनस 10 ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल आप लोग बताओ क्या होगा, होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि ये जो होगा फाइनली हो जाएगा 7x और ये 15x पर पावर 4, ये भी पूर्ण संख्या और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो एक है, एक तो एक है, तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, तो ये भी बहुपद हो गया। -10 है तो -10 ये भी बहुपद हो गया, कोई डाउट नहीं। हमको कोई भी बहुपद को पहचानने के लिए सिर्फ एक के बात पर ध्यान देना है कि चर का घात पूर्ण संख्या है कि नहीं है। अब एक बात बताओ, x पर पावर -2 + 10 ये बहुपद होगा, तो कतई भी नहीं होगा, कतई भी नहीं होगा। अब एक बात बता दो, एक दो और 25x पर पावर 3 अब जोड़ 10 ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो अब कहोगे कि सर इसको हम 5x तो इसमें से निकल जाएगा, लेकिन एगो x रूट के अंदर फंसले रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 गुना x है, तो एगो x रूट के अंदर फंसले रह जाएगा, तो x पर पावर हो गया 1/2, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो अब अपन लोग चलते हैं बहुपद के प्रकार की तरफ। बहुपद अपन लोग जान गए कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो, यानी कि पूर्ण संख्या हो, तो उसे ही अपन लोग क्या कहेंगे बहादुर, तो बहुपद कहेंगे। अब अपन लोग चलेंगे बहुपद के प्रकार के तरफ। छोटी छोटी बात है, चर्चा में ले आना ही उचित हम समझते हैं, तब तो फिर बहुत सारी बातें होगी ही मेरे प्रिय बहादुर। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं बहुपद के प्रकार के तरफ। अब एक बात देखिए, बहुपद एक होता है पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद एक होता है, और एक होता है घात के आधार पर बहुपद, एक होता है घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद। अब घात का मतलब आप लोग, घात के आधार पर बहुपद, घात का मतलब आप लोग ये मत सोच लेना कि मेरे बारे में कोई घात सोच रहा है, ऐसा मत सोचना। घात यहाँ पे दूसरा चीज हो गया। तो अब अपन लोग चलिए दोनों प्रकार को, दोनों तरफ चलते हैं। तो पद के आधार पर जो बहुपद होता है, एक होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब आप लोग इसी को इंग्लिश में मोनोमियल भी कहते हैं,
एक होता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। एक होता है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अच्छा, एक होता है एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद या होता है दोस्त रैखिक बहुपद, रैखिक, इसी का नाम एक और है रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। एक होता है द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। एक होता है त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। एक होता है चतुर्थ घातीय बहुपद, एक होता है चतुर्थ घातीय बहुपद। बहुत आसान है, बहुत आसान। आप लोग देखिएगा ना तो देखते देखते ही समझ जाइएगा कि कितना आसान है, मजा ही मजा आने वाला है। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी उतना काहे ना पढ़ेंगे। एक पदी का मतलब सीधा जान लीजिए, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद है, जैसे 5x 6y 8 10y²। इस सब में देखिए एगो पद एगो पद एगो पद एगो पद। ऐसा बहुपद जिसमें एगो पद है, कोई दिक्कत नहीं। द्विपदी, द्विपदी में क्या हो जाएगा, तो 6x² जो 5 देखिए, दो पद हो गया, 1 2 9x² -2 दो पद हो गया, तो ये हो गया द्विपदी बहुपद। आसान है। त्रिपदी बहुपद 6x³ + 6x² + 10 जिसमें देखिए एगो पद, दूगो पद, तीन पद। जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे, जिसमें दो पद हो उसे क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। बहुत आसान है। अब चलिए, अब अपन लोग चलते हैं एक घातीय बहुपद में। तो एक घातीय बहुपद उसको कहते हैं जिसका अधिकतम घात 1, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो। जैसे देखिए इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है। इसका भी अधिकतम घात कितना है, 1 है। और यहाँ पर देखिए घात 2 हो गया। तो घात का मतलब घात वो नहीं, पावर। घात का मतलब होता है पावर। पावर का मतलब आप ये नहीं समझ लीजिएगा पीने वाला दारू, वो भी नहीं होगा। पावर का मतलब होता है यहाँ पे जिस पर जितना पावर आता है उसको उतना बार लिखते हैं। तो जिस बहुपद का घात 1 हो, जैसे 5x 6y, इस सब का घात क्या है, 1 है। या मान के चलिए 9z, इस सब का घात क्या है, 1 है। तो कुछ नहीं है, घात तो क्या है, 1 है। तो एक घातीय बहुपद उसको कहेंगे। अब एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक का मतलब जानते हैं, विस्तारित रूप। व्यापक का मतलब होता है विस्तारित रूप। बहुपद का व्यापक रूप हम नहीं बताए, लेकिन इस सब का जान लीजिए। ये देखिए ax जोड़ b होता है, ax जोड़ b। यहाँ पे x का पावर 1 है, 1 है। यहाँ पे x का पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 है, कह सकते हैं। तो ax जोड़ b होता है। अच्छा, द्विघातीय बहुपद में द्विघातीय, अब यहाँ पे कुछ और होता है, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए और a एवं b कौन संख्या हो, a एवं b वास्तविक संख्या हो, ऐसा पूछ देगा, वास्तविक संख्या हो। एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप पूछ देगा, ax जोड़ b होता है। ये जानकारी नहीं देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है बहादुर ax + b। अब द्विघातीय बहुपद, इसका अधिकतम घात कितना होगा, 5x² जोड़ 6x जोड़ 2। एक बात और यहाँ पे गौर कीजिए, एक घातीय बहुपद में अधिकतम पद होगा द्विगो से ज्यादा पद नहीं होगा, क्योंकि एगो तो होगा एगो घात, एगो 0 घात, तो बस खत्म, दुगो पदे होगा। लेकिन द्विघातीय बहुपद में देखिए क्या वो पद हो रहा है, 1 2 3। इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। अब जैसे देखिए 9 y ले लीजिए, y² जोड़ 6y + 5 एक बात देख लीजिए, यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, 2 है। यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 0 पावर 0 रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अधिकतम घात जिसका 2 हो उसी को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसमें पद अधिकतम कितना होगा, 1 2 3, 3 गो पद हो सकता है, मिनिमम एक पद, मैक्सिमम 3 गो पद हो सकता है द्विघातीय बहुपद में। अब कहोगे कि सर इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो जान लो, ax² जोड़ bx जोड़ c। यहाँ पे क्या होगा, तो a का मान 0 नहीं होगा, वही बात a b c क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। तो a का जो मान 0 नहीं होगा तो कहोगे कि सर a का मान 0 होने या नहीं होने से क्या फर्क पड़ेगा। यदि आप a का मान 0 कर दीजिएगा, मान के चलिए इसका मान 0 कर दीजिए, 0 × x² तो 0 हो गया, तब तो यहाँ पर x से पावर में 1 बच गया, तभी द्विघातीय बहुपद नहीं रहा। तो इसीलिए a का जो मान है वो 0 नहीं होगा। और हर एक जगह कॉपी किताब में हर एक जगह लिखा हुआ रहता है, ऐसा
व्यापक रूप दे करके ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए कहा जाता है, ठीक ना। तो ए का मान 0 नहीं होगा, ठीक। एबीसी वास्तविक संख्या होगा तो ये उसका व्यापक रूप, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी, ठीक। जहाँ एबीसी वास्तविक संख्या है ए डज नॉट। अब चलिए त्रिघातीय बहुपद, इसमें क्या होगा, अधिकतम घात इसका 3 होगा, जैसे 5x³ जोड़ 6x स्क्वायर जोड़ 9x जोड़ 5। अब इसमें देखिए अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो इसी को कहेंगे त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय। तो अब इसका व्यापक रूप क्या होगा, तो जान लीजिए, ax पर पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होगा त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। a का मान 0 नहीं होगा, ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और वही ABCD एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो आप देखिए एक ax पर पावर 3 हो गया, त्रिघातीय बहुपद है, तो स्क्वायर फिर पावर 1 फिर पावर 0। अब चलिए चतुर्थ घातीय बहुपद, तो चतुर्थ घातीय बहुपद में क्या होगा बउआ, तो अधिकतम घात हो जाएगा कितना, 4। तो लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 4 हो, उसे चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे मान के चलिए ना कि 10x पर पावर 4 प्लस 6x³ जोड़ 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 10। अब एक बात गौर कीजिएगा, चतुर्थ घातीय बहुपद है तो अधिकतम पद कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, अधिकतम पद 5 हो रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, द्विघातीय बहुपद है तो अधिकतम पद 1 2 3, 3 गो हो गया। त्रिघातीय बहुपद है तो 1 2 3 4, 4 गो अधिकतम पद हो रहा है। मतलब ज्या घातीय बहुपद रहेगा, ज्या घातीय बहुपद रहेगा उससे एक पद अधिक होगा, एक। यदि उसमें कहेगा आप चतुर्थ घातीय बहुपद में पद की संख्या, तो सीधा 5 पद हो जाएगा, एक अधिक कर देंगे। कहेगा कि स्वघातीय बहुपद में पद की संख्या, तो 101 कर देना है, 101। कहेगा 99 घातीय बहुपद में पद की संख्या, तो क्या कर देना है, 100 कर देना है। तो ज्या घातीय पूछेगा, पद की संख्या पूछेगा, तो उसमें एक बढ़ा देना है। तो त्रिपदी में मान लीजिए 3 गो पद, पद वाला तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये हो गया पद के आधार पर और घात के आधार पर बहुपद। अब अपन लोग चलेंगे बहुपद के मान के तरफ और बहुपद के शून्यक के तरफ, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब जान लीजिए, किसी भी बहुपद के चर के मान को रखने पर जब उस बहुपद का जो भी मान होता है उसी को बहुपद का मान कहेंगे। जैसे 6x स्क्वायर जोड़ 5x जोड़ 2 है। अब कहेगा कि इस बहुपद का मान क्या होगा, तो हम चर का मान रख दिए। मान करके चलिए कि चर का मान रखे, चर का मान 1 रखने पर, चर का मान क्या रख ले बहादुर, तो 1 रखने पर। अब 1 रखने पर चर का मान 1 रखे तो 6 गुना 1 का स्क्वायर अजोड़ 5 गुना 1 अजोड़ 2, तो 6 अजोड़ 5 एकम 5 जोड़ 2, तो 6 5 11 12 और 13, 11 और 2 13, ये हो गया बहुपद का मान। 6 5 11 12 13, तो अब ये हो गया बहुपद का मान। तो चर का मान को रखने पर उस बहुपद का जो मान प्राप्त होगा उसी को कहेंगे बहुपद का मान। अब चलिए चलते हैं बहुपद के शून्यक के तरफ। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है, चर का ऐसा मान जो उस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। वो क्या है, चर का ऐसा मान जो उस बहुपद को शून्य कर दे। अब मान करके चलिए कि कोई भी एक बहुपद हम ले लेते हैं, कोई भी एक बहुपद, और हम कहीं से भी नहीं लेंगे बहादुर, हम लेंगे आप ही के बुक से। हम कहाँ से लेंगे बहादुर, तो आप ही के बुक से लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, आप ही का बुक का प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब कहेगा कि इस बहुपद का शून्य क्या होगा, तो चर का ऐसा मान जो इस बहुपद को क्या करते, शून्य करते। छोटा मोटा में अपन लोग समझते हैं। जैसे मान करके चलिए कि 6x जोड़ 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 या 6x माइनस 12 है, इस बहुपद का शून्य क्या होगा, तो चर का ऐसा मान रखेंगे। मान के लिए चर का मान रख दिए 2, चर की जगह पर रख दिए 2, तो 6 गुना 2 माइनस 12, तो 12 माइनस 12, तो ये चर का जो मान 2 रखे तो इसको क्या कर दिया, बहुपद को शून्य कर दिया। तो यही चर का जो मान है यही इस बहुपद का कहलाएगा शून्यक। तो किसी भी बहुपद के चर का ऐसा मान जो उस बहुपद को क्या करते, शून्य कर दे, तो वही उस बहुपद का कहलाता है शून्यक। तो अब एक बात देख लीजिए यहाँ पर, अब इसका शून्यक क्या होगा, तो आप एक बात जानिए यहाँ पे, तो इसका शून्यक क्या होगा। देखिए अब चर का ऐसा मान होगा जो इसको क्या करते, शून्य करते।
तो किसी भी बहुपद का शून्यक हम लोग कैसे निकालते हैं, तो अब उसको आप लोग समझ लीजिए। किसी भी बहुपद के शून्यक को निकालने के लिए बराबर में 0 कर दिए। अब क्या करना है, तो पहला और अंतिम पद को गुना करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, गुना में तो क्या है, 1 है और यहाँ पे 8 है, तो 1 और 8 को गुना कर दिए तो 8 हो गया। इसको लेकर के चल जाना है खपचा में। अब इसको तोड़ना है, तो 4 2 2, 4 2 2। अब इसका ऐसा गुणनफल 2 को लेना है कि जोड़ या घटा करके है बिचला वाला आ जाए, बिचला वाला आ जाए, जोड़ या घटा करके। अब देखिए, तो 2 दूना 4 और 2, तो 4 में से 2 गया 2, तो आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं रहा इसमें। तो चलिए अब क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 2x माइनस 8 बराबर क्या कर दिए, 0 कर दिए। एक बात देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, अब प्लस माइनस माइनस मतलब ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा है, मतलब 4 गो टका कर्जा है, 2 टका घाटा फायदा है, तो 2 टका मतलब घाटा में ही रहेंगे। तो जोड़ या घटा करके बिचला आ रहा है ना, गुना करके देख लीजिए, 4 दूना 8 एक्स गुना एक्स स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस 8 एक्स स्क्वायर, तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब मेरा सही है, कोई डाउट ही इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हम ये दोनों में पहले कॉमन लेंगे, फिर ये दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या झलकता है, एक्स, तो एक्स को निकाल लिए तो बच गया यहाँ पे एक्स, माइनस हो गया 4। अब देखिए प्लस, इसमें 2 को निकाल लेंगे तो बच गया एक्स। 8 को यदि आप तीसरा नेत्र से देखिएगा ना, तो 2 गुना 4 लिख सकते हैं 8 को 2 गुना 4, तो 2 को निकाल लिए तो माइनस में बच गया 4 बराबर 0। और एक बात आप गांठ बांध लीजिएगा, जो चीज यहाँ पर बचेगा वही यहाँ पर भी कॉमन लेकर के बचेगा, जो चीज यहाँ पे बचेगा वही यहाँ पर भी बचेगा, यही कहता है कॉमन लेने का नियम। तो अब देखिए, अब ये सबों में क्या आएगा कॉमन, हम ऐसे कर रहे, लेकिन आप लोग ऐसे मत कीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक में देखिए, एक्स माइनस 4 इसमें भी है, एक्स माइनस 4 इसमें भी है। एक बात और जान लीजिए, प्लस या माइनस बीच में रहेगा तभी उसमें से कॉमन लेंगे। तो एक्स माइनस 4 इसमें भी है और एक्स माइनस 4 इसमें भी है, तो x माइनस 4 को क्या किया, निकाल लिया। अब बच गया x प्लस 2 बराबर 0। x माइनस 4 को इधर निकाल दिया, इसमें भी, इससे भी निकाल दिया, इसमें बच गया x और इसमें बच गया 2। तो अब क्या हुआ, तो दोनों हो गया ऐसे करके। अब ये निकल गया गुणनफल। अब देखिए, ये दोनों का गुणनफल 0 कब होगा, या तो इसको 0 होना पड़ेगा या इसको, दोनों में से एक जब 0 हो गया तो इतना गुना 0 0 या इतना गुना 0 0 हो गया। तो दोनों को बारी बारी से गुना करेंगे तब जाकर के शून्य निकलेगा। तो लिखेंगे कि जब x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में इधर चल गया तो प्लस में हो गया। अच्छा, जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस 2। x बराबर प्लस में इधर चल गया तो माइनस में हो गया, तो x बराबर हो गया माइनस 2। तो इसका 2 को शून्य निकल गया, क्योंकि अधिकतम घात है कितना, 2 है, इसका क्या वो शून्य होगा, 2 को शून्य होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि द्विघातीय बहुपद का 2 को शून्य होगा। तो अब देखिए, दोनों का शून्य का नाम रखते हैं, एगो का नाम रख देते हैं अल्फा, एगो का नाम रख देते हैं बीटा। तो अल्फा बीटा, तो अल्फा बराबर कितना हो गया 4 और बीटा बराबर कितना हो गया माइनस 2। बीटा बराबर कितना हो गया माइनस 2 और अल्फा बराबर हो गया 4, ठीक ना। तो अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद का 2 को शून्यक निकल चुका है। अब चलिए, द्विघात बहुपद का जो अपन लोग शून्यक निकालते हैं तो उसका नाम रहता है अल्फा और बीटा, उसका नाम अपन लोग देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो अल्फा और बीटा में एक संबंध भी है, मतलब अल्फा प्लस बीटा में एक संबंध भी है जिसको अपन लोग जानते हैं। चलिए, तो थोड़ा इधर लेते हैं, अभी बिल्कुल आसानी जैसे मीठा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसको उतार लिए होंगे तो बढ़िया है, नहीं उतारे होंगे तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई के प्रति ही व्यस्त रहिए। अब देखिए, एक तो कहते हैं, एक को अल्फा कह दिया, एक को कह दिया बीटा। तो अब एक बात जान लीजिए, ये अल्फा और बीटा है क्या, शून्यक हो गया, शून्य। तो द्विघात बहुपद में जो शून्यक होता है, मतलब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। शून्यक तो 2 गुना है, एगो है अल्फा, एगो है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, कोई दिक्कत, माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस बी बाय ए। तो अब शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए माइनस बी। तो अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है भैया, तो एक बात जान लीजिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी होता है, ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़
सी होता है। तो द्विघात बहुपद का जो ये व्यापक रूप होता है, तो अब एक बात देख लीजिए, यहाँ पर ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर 1 हो गया, और बी की जगह पर क्या हो गया -2 हो गया, और सी की जगह पर क्या हो गया 8 हो गया, -8 हो गया। तो शून्यकों का जो योगफल बराबर होता है -b/a, कहे तो -b, तो x का गुणांक में हो गया -x का गुणांक, अब बट्टे एक्स स्क्वायर के ना गुणांक ए हो गया, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो ये हो गया शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अब एक होता है फॉर्मूला बहादुर, शून्यकों का गुणनफल, वर्षों का नॉन फल गुणनफल, ठीक, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A, ऐसा फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। तब एक बात जान लीजिए आप, तो C यहाँ पे क्या है, C देखिए, C हो गया अचर पद, तो लिखेंगे कि अचर पद, मतलब यहाँ पे लिख दीजिए अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक, ठीक, ये होता है शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए, अब आगे चलते हैं अपन लोग, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अच्छा, तो ये दोनों फॉर्मूला को आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, और यहीं पर क्यों नहीं अपन लोग प्रूव भी कर ले। प्रूव भी क्या करेंगे, चलिए चलते हैं अपन लोग प्रश्नावली पर चलते हैं, चलो ठीक है। तो चलिए अब अपन लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। कहिएगा कि सर आप एक्सरसाइज 2.1 का ही नहीं बताए। 2.1 आपको नहीं पूछेगा, यदि पूछ भी दिया तो जरा सही से जान लीजिए, एक्स अक्ष को जितना बार ग्राफ काट दे वही उसका शून्यक हो गया। 2 बार काटे तो 2 हो गया, 3 बार काट दिया तो 3 को, 1 बार काटे तो 1 हो गया। तो वो अपना आप लोग जानते ही होंगे, उसमें कोई खास बात है ही नहीं। तो चलिए एक्सरसाइज 2.2 पर चलते हैं। 2.2 का हम दूसरा नंबर सवाल लेते हैं, बिल्कुल NCERT से। तो NCERT से यदि हम ले ले तो 4s² - 4s + 1 है, 4s² - 4s + 1 है। इसमें देखिए चर का मान s हो गया, ठीक। अब चलिए इसका कह रहा है कि जो मतलब शून्यक ज्ञात करे और शून्यकों और गुणांक के बीच संबंध को स्थापित करे। तो चलिए, तो सबसे पहले इसका शून्यक ज्ञात करते हैं, जब 4s² - 4s + 1 बराबर क्या 0। यदि शून्यक कर रहा है ज्ञात करने तो बराबर में 0 देवे करेंगे, लेकिन अफसोस है हमें इस बात का कि यहाँ पे x हो गया, आप लोग बोले भी नहीं। तो 4s² - 4s + 1 बराबर 0 कर दिया। अब वही बात फर्स्ट और लास्ट, तो 4 गुना 1, तो 4 गुना 1 हो जाएगा 4, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो अब इसको क्या करना है, तो ऐसा शब्द में, ऐसा बात में छोड़ना है कि जोड़ या घटा करके बिचला आ जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो 2 और 2, तो 2 दूना 4, तो 2 ले लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो 4s² - 2s देखिए जोड़ करके हो रहा है ना -4s, तो हो रहा है बराबर 1 बराबर 0, ठीक। अब देखिए, अब इसको क्या कर रहे हैं अपन लोग, अब क्या कर रहे हैं, तो ये दोनों में कौन चीज कॉमन आ रहा है, या इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। ये दोनों में कौन चीज कॉमन आ रहा है, तो 2s इसमें भी है, 2s इसमें भी है। त्रिनेत्र को यदि खोल करके देखिएगा तो 2s को ले लिए कॉमन इसमें से। देखिए 4s² को यहाँ पे लिख लीजिए, 4s² को 2s गुना 2s लिख सकते हैं, तब 2 दूना 4s गुना x² हो गया। तो 2s एगो निकल गया तो बच गया एगो 2s माइनस, ये 2s निकल गया तो 1 बच गया। अब -1, अब इसमें क्या कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे है 2s, यहाँ पे है 1, तो यदि कुछ भी नहीं कॉमन आवे तो 1 आता ही है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 1 को ले लिए, तो 2s और यहाँ पे बच गया दोस्तों -1। कहिएगा कि सर प्लस में बच गया, नहीं हो, ये देखिए हम माइनस लिए थे, क्योंकि हम ऐसे करके कॉमन लेंगे कि पुराना तो है इतना, तभी ना प्लस माइनस माइनस, 2 गुना s तो 2s, माइनस माइनस प्लस, 1 गुना 1 तो 1, तो इतना ना पुराना है जोड़िया घटा अति मतलब अति करके कुछ हो करके।
अब देखिए, अब ये सब में कॉमन कौन चीज आ रहा है, तो 2s -1, तो 2s -1 को निकाल लिया तो इधर भी बच गया 2s, यहाँ पर भी बच गया -1, मतलब सेम बात, बराबर में जीरो कर दीजिए, सबके बराबर में जीरो कर दीजिए। तो अब देखिए, या तो इसको जीरो करना पड़ेगा या इसको जीरो करना पड़ेगा, दोनों को बारी बारी से जीरो करेंगे। तो लिखेंगे कि जब 2s -1 बराबर जीरो, तो 2s बराबर 1, इसीलिए s बराबर 1/2, मतलब एगो शून्यक तो निकल गया ना भैया। अब देखिए, जब 2s -1 बराबर 0, अब इस 2s को ले रहे हैं, इसको नहीं, तो 2s बराबर 1, इसीलिए s बराबर 1/2। अब देखिए, दो को शून्यक निकल गया कि नहीं निकल गया, यानी कि अल्फा, एगो को मान लिया अल्फा भी 1/2 हो गया और बीटा भी 1/2 हो गया, दोनों शून्यक हो गया समान ही, दोनों शून्यक हो गया क्या हुआ, समान ही। तो अब देखिए, दोनों शून्यक को निकाल लिया, अब कह रहा है ना कि जांच कीजिए उसका। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जांच यदि करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो पहले इसमें लिख लीजिए कि a का मान कितना होगा, तो a का मान हो गया है, देखिए। अब इसको रिलेट कीजिए कि यहाँ पे a का मान क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे हो ax² प्लस bx प्लस c होता है इसका व्यापक रूप। तब a की जगह पर हो गया 4, s है यहाँ पर तो x दे दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, s ही अपना देने का मन है तो आप दे सकते हैं, s भी कोई दिक्कत नहीं। a की जगह पर हो गया 4 और b की जगह पर हो गया -4 और c की जगह पर हो गया a, हो गया ना। तो a की जगह पर देखिए, a की जगह पर 4, अब b की जगह पर रखिए -4 और c के जगह पर रखिए a, ठीक ना। तो a b c निकल गया अपना लोगों को। अब देखिए, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अब देख लीजिए कि अल्फा यहाँ पे कितना है 1/2, अब बीटा भी कितना है 1/2, तो 1/2 जोड़ 1/2 बराबर -b/a। तो b कितना है, b, तो b यहाँ पे देखिए -4 है, b का मान, ये तो माइनस खानदानी है, माइनस प्लस है माइनस भी ले लीजिए -4, अब बट्टे एक जगह पर कितना है बहुआ, तो एक जगह पे है 4, तो बट्टे में 4 लिख दिए। अब देखिए, 2 और 2 का लॉस हो जाएगा आपको कितना, 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 1 एकम 1, फिर 2 एकम 2 और 1 एकम 1। तो अब देखिए माइनस प्लस 4/4, ई खत्म। अब देखिए 1 1 2/2 बराबर 1, तो ई भी खत्म, मतलब 1 बराबर हो गया 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। इसको अपन लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब चलते हैं, अब अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर अभी हम लोगों ने पढ़ा होता है c/a। तो अल्फा कितना है, अल्फा देख लीजिए, बिल्कुल देखिए, यहाँ पे देखिए अल्फा है 1/2 गुना बीटा भी है 1/2 और c कितना है, c भी है उतना ही 1, यहाँ पे देख लीजिए 1 और यहाँ पे 4। अब देखिए, तो 1/2 दूना 4 बराबर 1/4 हुआ कि नहीं हुआ, 1/4 बराबर 1/4। तो अब देखिए, दोनों जगह अपन लोग प्रूव कर लिए ना। अगर ऐसा तरह का क्वेश्चन को पूछ देगा तो आप यदि इस तरह से बना दीजिएगा तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को फुल नंबर देगा ही। एक छोटी सी प्रश्न को और लेते हैं, आप लोग बिल्कुल धैर्य को खोइए नहीं, आप लोग बिल्कुल बैठे रहिए और तन मन धन से पढ़ाई करते रहिए। देखिए, यदि पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो दुनिया में आपका कुछ भी इज्जत प्रतिष्ठा रहने वाला नहीं है, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिया है वो दहाड़ा है। तो शिक्षा को आप लोगों को पीना जरूरी है बहादुर, और आप लोग ऐसे शिक्षित हो जाइए, ऐसे पढ़िए, ऐसे आगे बढ़िए कि लगे कि नहीं हम भी कुछ है, मतलब बेहतर से बेहतर होने की तलाश करिए। मिल जाए नदी तो समंदर का भी तलाश कीजिए। तो चलिए अपन लोग चलते हैं प्रश्न संख्या अगला, यानी कहे तो नेक्स्ट। तो अगला है, मतलब किसी को भी ले लेते हैं, वो ले लेते हैं 4u² प्लस 8u 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये नंबर है आपका कितना, तो चौथा नंबर का प्रश्न है। कुछ को हम बीच में स्किप किया है, छोड़े हैं, इसीलिए छोड़े हैं कि क्रैश कोर्स का उतना समय तो होगा नहीं, मेन बात को आप लोग समझते चलिए। अब देखिए,
इस दोनों का हम यदि फर्स्ट और लास्ट पद को तोड़ करके गुना करते रहेंगे तो हमको लगता है बेस बुझाया जाएगा, होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अंतिम में कुछ है ही नहीं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि कला शून्यक निकालने के लिए तो लिखेंगे कि 4u² प्लस 8u बराबर 0 करने पर ऐसे लिख दिया 4u² प्लस 8u बराबर 0 करने पर। अब एक बात बताइए, इस दोनों में देखिए कॉमन कौन चीज आ रहा है, तो 4u कॉमन आ रहा है, तो u यहाँ पे बच गया। 4u गुना u तो लिख सकते हैं इसको, तो 4u कॉमन आ गया तो एक u बच गया। इसको देखिए 4u गुना 2 लिख सकते हैं, तीसरा निकलो यदि आप खोलिएगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पे 2 हो गया बराबर क्या हो गया 0। तो अब देखिए यहाँ पे अब एक बार इसको 0 करना पड़ेगा या इसको 0 करना पड़ेगा, तभी ना ये समुच्चा 0 होगा। तो अब बारी बारी से कर लीजिए। जब 4u बराबर 0 तो u बराबर कितना हो जाएगा 0/4। अब देखिए यानी कि क्या 0, तो मतलब एगो अल्फा बराबर क्या हो गया बउआ, तो 0 हो गया। अब देखिए जब u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर कितना हो गया -2, यानी कि बीटा बराबर कितना हो गया -2। अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर हो गया -2। अब चलिए अपन लोग चलते हैं जांच के दुनिया में। दुनिया किसका होगा बहादुर, तो बिल्कुल जी जांच का दुनिया होगा। जांच कीजिएगा, बिल्कुल करना पड़ेगा जांच। देखिए तो जांच यदि आप कीजिएगा तो अल्फा कितना है 0 है और बीटा कितना है -2 है। तो जांच करने से पहले आप लोगों को निकालना पड़ेगा इसमें a, b और c। तो अब एक बात बताइए, ax², इसका व्यापक रूप अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है रे बुआ, तो ax² प्लस bx, यहाँ पे u है तो ले लेंगे au² प्लस bu प्लस c। अब देखिए u² के जगह पे यहाँ पे है गुणांक में, यहाँ पे u² का गुणांक 4 है, तो a बराबर तो अपना लोग को पता चल गया कि 4 होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए u के गुणांक में यहाँ पे 8 है, यहाँ पे u के गुणांक में b है, तो हमको b बराबर भी पता चल गया कि कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन c के जगह पे कुछ भी यदि नहीं है तो c का मान हो गया 0। c का मान क्या हो गया बुआ 0। जिसके गुणांक में या जिसके जगह पे कुछ भी नहीं रहे तो 0 रख देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो अब चलिए चलते हैं अपन लोग अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर अभी हम लोगों ने पढ़ा था -b/a, और अल्फा का मान कितना है बउआ, तो 0 है और बीटा का मान है -2। अब b कितना है तो -8 b की जगह पे क्या है 8 है, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस a की जगह पे है 4। अब देखिए तो -2 बराबर कट गया तो -2 बराबर -2 हुआ कि नहीं हुआ, ये बात प्रूव्ड हुई कि नहीं हुई। अब अपन लोग चलते हैं अल्फा इंटू बीटा की तरफ। अल्फा इंटू बीटा बराबर अभी हम लोगों ने पढ़ा c/a, तो अल्फा है कितना बउआ, तो अल्फा है आपको 0 और बीटा कितना है -2 और c कितना है, हाँ मतलब c का मान है 0 है, देख लीजिए यहाँ पे 0 है और a का मान कितना है 4। तो कुछ भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0, कुछ भी संख्या से यदि 0 में भाग देंगे तो 0, कान पकड़ करके तीरो, नहीं तो बन जाएगा हीरो। ये देख लीजिए प्रूव्ड हो गया ना, दोनों चीज अपन लोग प्रूव्ड कर दिए कि नहीं। अब अपन लोग चलेंगे द्विघात बहुपद के। तो चलिए अब अपन लोग चलते हैं द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे उसके तरफ। तो द्विघात बहुपद बराबर जो फॉर्मूला होता है k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ के एक क्या हो वास्तविक संख्या हो। तो चलिए अपन लोग अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 का 1 नंबर पर। तो उसमें देखिए दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद का राय ज्ञात करने के लिए जिसमें शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यक का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यक का योग यानी कि बउआ अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1/4, और शून्यक का गुणनफल
यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है बुआ -1 ये चीज दिया हुआ है। ठीक, अब द्विघात बहुपद बराबर कर रहा है निकालने के लिए तो बड़ी ही आसानी होगी। द्विघात बहुपद बराबर अपन लोग फटाक से निकाल लेंगे के इंटू ये फॉर्मूला को यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, हम नहीं लिखे इसलिए कि हम ऊपर में लिखे हुए हैं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर दे देंगे 1/4 एक्स है तो एक्स दे दिए प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर दे देंगे -1 दे दिए क्योंकि वो दिया हुआ है शून्य को गुणनफल। तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस 1। अब क्या करना है तो के और इस सब के बट्टे में नहीं है कुछ तो एक है तो 1 और 4 का लॉस हो गया कितना 4 तो 1 चौका 4 तो 4 गुना एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4 का 4 तो एक्स का एक्स 1 चौका 4 तो -4। अब देखिए अब यहाँ पर हर में जो चीज रहे वही के का मान यहाँ पर लेना है। जब यहाँ पे लिख देना है कि के बराबर 4 रखने पर अब आप कहोगे कि सर के मान 5 नहीं रख सकते 7 नहीं रख सकते, नहीं भैया बिल्कुल नहीं, इसीलिए कि के का मान 4 ही रखेंगे क्योंकि हर में क्या है बट्टे में क्या है 4 है तो जो रहे बट्टे में उसी को रखना है के का मान। अब देखिए तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अब बट्टे क्या हो गया 4 तो ई खत्म हो गया। तो अब बहुपद बात जो प्राप्त हो गया यही न हो गया अतः लिख देंगे यहाँ पर अतः वह बहुपद px बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 प्राप्त हुआ। इस तरह सीधी बना दीजिएगा तो डेफिनेटली आप लोगों को नंबर मिलेगा ही मिलेगा। बाद बाकी आप लोग उतार सकते हैं, उतार लीजिए और सीख भी लीजिए। चलिए चलते हैं अपन लोग बिल्कुल अलग अंदाज से अगला क्वेश्चंस के तरफ। और मैं पुनः बता दूं आप लोगों को कि आप लोग यदि मन से पढ़ाई करते हैं तो ही हमें पढ़ाने में अच्छा लगेगा और हमें पता है कि यहाँ तक बहुत कम बच्चा ही देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं बिल्कुल अलग अंदाज से अगला क्वेश्चंस के तरफ। अब अगला में क्या दिया हुआ है दूसरा नंबर में बउआ तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1/3। अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है कितना तो 1/3। तो अब द्विघात बहुपद बराबर फटाक सिन लगाएंगे, फटाक सिन द्विघात बहुपद बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मध्यम कोष्ठ से घेर देंगे। फटाक सिन लगा दिए के इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना है √2 है √2 और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे है 1/3 और इसको फटाक से करके घेर लिए। के इंटू इस सब का लॉस बट्टे में नहीं है कुछ तो एक है 1 और 3 का लॉस भैया हो गया 3 तो 1/3 3 तो 3 गुना एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 1/3 तो 3√2x हो गया प्लस 3 का 3 तो 1 का 1 के बराबर अब क्या रखेंगे बउआ तो 3 रखने पर को क्यों रखेंगे 3 क्योंकि हर में है 3 तो अब इसीलिए रख दिए 3 तो 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 अब बराबर में 3 ये खत्म हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 यही हो गया उत्तर। अब इसको लिख दो कहता हुआ बहुपद px बराबर इतना। अब हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ होगा कुछ, तब आप लोग खुद भी इस फॉर्मूला पर बना सकते हैं बहादुर। और 1 दिन का क्लास सिर्फ होगा 1 घंटा का मेरा, तो हमें आशा है कि पूरा बहुपद खत्म हो जाएगा। बहुत शॉर्टकट में हम खींचने का काम कर रहे हैं
खैर कोई बात नहीं, हम फुल लॉन्ग डिटेल सब लाएंगे, बशर्ते आप लोग यहाँ तक देखे होंगे तब ना। यहाँ तक यदि आप लोग देखते हैं, आगे यदि बढ़ते हैं तो हम भी बढ़ेंगे, और बहुत कुछ अभी अपना लोग को करना बाकी है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी स्टार्टिंग भी नहीं हुआ है बढ़िया से। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, और उम्मीद है कि बहुत कुछ अपना लोग को पढ़ना है। पुनः अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।